इफ़ यू हैव दिस सिंगल सर्वर और मान के चलिए ये क्रैश कर जाता है, योर एप्लीकेशन विल बी क्रैश्ड, कि एक सिंगल सर्वर से तो भैया हमारा काम होगा नहीं। हाँ तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, आप इतना डेटा एक्सेस करते हो रेगुलरली बेस पे, तो इसका डेटा एक्चुअल में जाता कहाँ है? ये आपके फ़ोन में तो रहता नहीं है। आपने एक रील देखी, उस रील को आपने स्क्रॉल किया, दूसरी रील आई, तीसरी रील आई, तो वो रील कहीं आपके फ़ोन में तो है नहीं, तो वो आप कहीं और से एक्सेस करते हो, राइट? तो वो डेटा आता कहाँ से है, राइट? तो आप सब ने एक शब्द सुना होगा, क्लाउड। तो ये क्लाउड कोई बादल तो है नहीं, राइट? तो ये क्या है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो विच आई एम स्टार्टिंग, सो आई एम स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल टुडे एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। तो इस पर मैं बिल्कुल ही जेनरिक वीडियोज़ बनाऊँगा, जिससे कि जो कि नॉर्मल लोगों के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि सब आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, एवरीवन इज़ टेक सेवी, राइट? तो उनके लिए मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा जिससे वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो उनके लिए यूज़फुल है, उन सब कंसेप्ट्स को, उन सब टॉपिक्स को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्लाउड। तो क्लाउड तक जाने के लिए, क्लाउड कुछ नहीं, क्लाउड एक सर्वर है, राइट? बट उस तक जाने के लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा कि सर्वर क्या है। तो सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर इज़ अ कंप्यूटर। जैसे कि हमारा एक लैपटॉप होता है, आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास डेस्कटॉप होगा। सो सर्वर इज़ नथिंग बट सर्वर इज सेम एज कंप्यूटर। तो लेकिन अंतर क्या है सर्वर और कंप्यूटर में? आपका कंप्यूटर है, आपने सुबह स्टार्ट किया, आपने उस पर काम किया और शाम होते होते आपने उसको शट डाउन कर दिया। दैट इज़ योर नॉर्मल कंप्यूटर, राइट? वही उसमें नॉर्मल CPU है, रैम है, हार्ड डिस्क है, यही सब जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस रहती हैं वही सब होता है। तो व्हाट मेक्स सर्वर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कंप्यूटर? सर्वर हैज़ high configuration which are not on the laptop, on your personal system. Server is something which we use 24/7 for 365 days. It never stops. So that is the first functionality of the server. अब सर्वर काम कैसे करता है? So मान के चलिए आपके पास एक ब्राउज़र है, this is your browser, right? आप एक यूज़र हैं, दिस इज़ यू। आपको कुछ एक्सेस करना है, एनीथिंग, मे बी आपको कोई गूगल का वेब पेज एक्सेस करना है, कोई यूट्यूब की वीडियो स्ट्रीम करनी है, एनीथिंग लाइक दैट। तो आप एक यूज़र हैं। नाउ टू गो टू द ब्राउज़र, व्हाट यू विल सर्च, व्हाट यू विल डू टू सर्च? आप एक URL हिट करोगे, राइट? एक URL आप हिट करेंगे, एक URL आप हिट करेंगे। व्हाट इज़ URL? URL इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। पता होता है बेसिकली कि आपको कहाँ जाना है, तो उसके लिए आपके पास एक पता होता है, उस पते के बेस पर आप उस जगह पहुँचते हैं। तो ये एक लोकेशन होती है कहाँ पर आपकी रिसोर्स डिफाइंड है, यानी कि आपकी रिसोर्स कहाँ रखी हुई है। तो ये URL आप यूज़ करेंगे उस लोकेशन पर जाने के लिए। तो आप यूज़र आया, यूज़र ने ब्राउज़र में वो URL टाइप किया, ब्राउज़र ने वो URL प्रोसेस किया, और उस URL पे जब वो उस लोकेशन को फाइंड करता है, देन इट विल गो टू द सर्वर जो उस लोकेशन पर है। यानी कि मान के चलो यहाँ पर रिसोर्स 1 है, R1, विच इज़ एट दिस सर्वर, दिस इज़ रिसोर्स R2 एंड यू हैव आस्क्ड फॉर रिसोर्स R1। तो आपने URL ब्राउज़र में टाइप किया, ब्राउज़र विल गो टू सर्वर एंड फाइंड आउट फॉर द रिसोर्स 1। जब इसको रिसोर्स 1 मिल जाएगा R1, सर्वर विल रिटर्न द डेटा ऑफ रिसोर्स R1 टू ब्राउज़र, राइट? एंड ब्राउज़र विल शो द आस्क्ड डेटा बाय यूज़र टू द यूज़र। तो यूज़र को अपना जो भी डेटा उसको एक्सेस करना था वाया सर्वर थ्रू ब्राउज़र, वो उसको मिल गया। सो दैट इज़ द नॉर्मल सिनेरियो विच वी डू, राइट? सो सर्वर समझने के लिए ये एक बेसिक सिनेरियो है कि सर्वर कुछ नहीं है, एक डेटा को स्टोर करने की रिपोजिटरी है जहाँ से आप अपना डेटा रिट्रीव करते हो थ्रू एनी मीडियम। अब ये ब्राउज़र है, आप ब्राउज़र के थ्रू
अपने सर्वर से डेटा रिट्रीव कर रहे हो, राइट। अब ये आपका एक सर्वर है, मान के चलो आपकी एक एप्लीकेशन है, सो वी कैन रिट्रीव एनी डेटा फ्रॉम सर्वर। आप फाइल्स हो सकती है, ईमेल्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, एनीथिंग। सो एनीथिंग सर्वर कैन होल्ड। वो अलग अलग कन्फिग्रेशन होती हैं अलग अलग सर्वर्स की जो आप यूज़ करते हो फॉर योर काइंड ऑफ डेटा विच यू वांट टू प्लेस इन द सर्वर। नाउ मान के चलिए आपके पास ये एक सर्वर है, दिस इज़ वन सर्वर। आपकी एक एप्लीकेशन है, आपने एक एप्लीकेशन बनाई और उस एप्लीकेशन पे मान के चलिए 10 यूज़र्स हैं इनिशियली, देयर आर 10 यूज़र्स। तो पूरी ज़िंदगी भर तो 10 यूज़र्स रहेंगे नहीं, दे विल इंक्रीज विद टाइम। अब मान के चलिए बाय गॉड्स ग्रेस यू आर अ स्टार्टअप कंपनी, आपके 10 यूज़र थे ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे रातों रात कुछ मिरेकल हुआ एंड यू रीच्ड 1 मिलियन यूज़र। नाउ कैन दिस वन सर्वर hold 1 million user request at a given point of time? Definitely not. तो ये this is the first need why we need multiple servers. तो एक सिंगल सर्वर हमारा बहुत सारा ट्रैफिक होल्ड नहीं कर सकता। सो व्हेन वी हैव सो मच ट्रैफिक, राइट, ट्रैफिक हैंडलिंग इट विल नॉट डू single server, right? Then there is another thing, capacity. जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी, आपका डेटा बढ़ेगा, आपके यूज़र्स बढ़ेंगे, तो एक सिंगल सर्वर उतनी कैपेसिटी होल्ड नहीं कर सकता। नाउ द थर्ड, द मेन पॉइंट विच इज़, आई विल राइट इट डाउन हियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। Single point of failure, right? This single server, if you have this single server, और मान के चलिए ये क्रैश कर जाता है, your application will be crashed, right? So with all this thing you come to know that कि एक सिंगल सर्वर से तो भैया हमारा काम होगा नहीं, तो हमें करना क्या पड़ेगा? Let me just delete it first. So then it comes data center. What is data center? Data center is nothing but a facility or infrastructure जो इन सर्वर्स का घर होता है। आपके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक गोडाउन है जिसमें आप अपना पूरा सामान रखेंगे, तो इसी तरह एक डेटा सेंटर होता है। सो दिस इज़ द लाइक डेटा सेंटर, और इसमें आप thousands of servers, millions of servers प्लेस कर सकते हैं। सो अ डेटा सेंटर इज़ अ सिक्योर प्लेस और फैसिलिटी टू होस्ट मिलियंस ऑफ सर्वर। एक ऐसी फैसिलिटी जो सिक्योर है और जो मिलियंस ऑफ सर्वर्स को होस्ट करती है, दैट इज़ अ डेटा सेंटर। अब मैंने अभी जिक्र किया था कि डेटा सेंटर वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ गोडाउन, बट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिल्डिंग। एक नॉर्मल बिल्डिंग हम डेटा सेंटर नहीं बना सकते। डेटा सेंटर बनाने के लिए हमको कुछ की फीचर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक श्योर कि हम जो भी बिल्डिंग को हम डेटा सेंटर बना रहे हैं उसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रहे। वाई वी नीड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई? क्योंकि हमको अपना डेटा 24/7 365 डेज अवेलेबल चाहिए। इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो पावर ग्लिच, क्योंकि अगर पावर ग्लिच हुई तो देयर इज़ एन आउटेज फॉर योर एप्लीकेशन। Secondly, you will need a cooling mechanism to cool down your millions of servers. So think about of your single laptop. आपका सिंगल लैपटॉप है, गर्मियों के दिन में आप अगर अपने बेड पे रख के चला रहे हैं, इट विल शट डाउन फॉर श्योर अगर आप घंटा 2 घंटा से ज़्यादा चला लेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी हीट जनरेट करता है, इट नीड्स स्पेस टू ब्रीथ। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ सर्वर, तो उनको वो इतनी हीट जनरेट करेंगे, उनको कूल डाउन करने के लिए यू विल नीड अ प्रॉपर कूलिंग मैकेनिज्म, राइट? तो दैट इज़ द नंबर 2, दैट यू विल नीड प्रॉपर कूलिंग मैकेनिज्म। देन यू विल नीड हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी। Why you need high speed network connectivity? Think about it like you are streaming one YouTube video
और अगर आपका डेटा सेंटर में ही हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है तो फॉर श्योर आप उस वीडियो को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे और आपकी या फिर आपकी वो वीडियो लैग करेगी. सो यू दैट इज समथिंग यू डोंट वांट, राइट. तो you will need to make sure that your data center has a high speed network connectivity. Finally, which is the most important point, is when I initially started that we need a secure place. So security is very must for data center. Why? Because your entire data will reside in this data center. तो जब आपका पूरा डेटा इस डेटा सेंटर में रहेगा तो आपको इसे बहुत सिक्योर बनाने की ज़रूरत है. आपको बायोमेट्रिक्स गेट पे लगाने पड़ेंगे एंड ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स विच यू कैन थिंक ऑफ. यू हैव टू मेक श्योर दैट फैसिलिटी हैज़ दोज सिक्योरिटी फीचर्स, राइट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस विद दिस डेटा सेंटर. विद डेटा सेंटर कॉन्सेप्ट्स, what are the challenges which we face? Why companies switches from their on-prem data center to the cloud data centers? इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि आप एक स्टार्टअप हैं और आपको डेटा सेंटर सेटअप करना है. तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा? अपफ्रंट कॉस्ट. अब अपफ्रंट कॉस्ट क्या है? सबसे पहले आपको बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, सर्वर्स लेने पड़ेंगे, उसमें आपके करोड़ों खर्च होंगे. Then it will come to the actual application or the business. So first you need to spend the upfront cost. और इस upfront cost को हम बोलते हैं capex. इसको हम capex भी बोलते हैं. Let me just write it down as well. So capex क्या है? Capital expenditure. आपको अपना बिजनेस रन करने से पहले जो कॉस्ट लगती है दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो आपको वो खर्च करना पड़ेगा इनिशियल लेवल पर ही. So that is the first limitation और challenge with the data center. Then अब ये नहीं है कि आपने बस आज सोचा और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी, पूरा डेटा सेंटर आपने क्रिएट कर लिया. इसमें कम से कम आपको महीनों लगेंगे. इट विल टेक मंथ्स टू डू दिस सेटअप. सो द सेकेंड चैलेंज विच यू विल फेस इज द स्लो स्पीड, राइट. सो इट विल टेक टाइम टू बिल्ड द डेटा सेंटर. थर्ड, यू विल नीड अ डेडिकेटेड टीम. अब ये डेटा सेंटर रन करने के लिए आपको X नंबर ऑफ इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो इस डेटा सेंटर को रन करेंगे. जो इस फिज़िकल लोकेलिटी में होंगे वो इंजीनियर्स, एंड देन देयर आर अदर इंजीनियर्स हु विल सिट इन योर ऑफिस हु विल एक्चुअली वर्चुअली रन दिस डेटा सेंटर. सो देर आर अदर काइंड ऑफ इंजीनियर्स जो हम कभी बाद में अगर टाइम मिलेगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन वो इंजीनियर्स होते हैं जो इस डेटा सेंटर को रन करने में मदद करते हैं. सो यू विल नीड अ डेडिकेटेड टीम. सो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉस्ट. फिर इसमें जो मेजर दिक्कत आती है वो है ट्रैफिक स्पाइक की. ट्रैफिक स्पाइक क्या है? अब जैसे कि आपकी कोई एप्लीकेशन है, उस पर ट्रैफिक मैंने जैसे पहले शुरू में इनिशियली डिस्कस किया, आज 10 यूज़र्स हैं, कल एकदम से 1 मिलियन यूज़र हो गया. तो अगर मान के चलो आप एक्सपेक्ट भी कर लो कि कल हमारा इसमें ट्रैफिक स्पाइक करने वाला है, तो आप रातों रात उसमें नए सर्वर्स नहीं ऐड कर सकते. इट विल टेक टाइम. सो दैट ट्रैफिक स्पाइक प्रॉब्लम, ये डेटा सेंटर आप विद दिस डेटा सेंटर थिंग इट इज़ वेरी स्लो टू हैंडल दिस प्रॉब्लम. देन the biggest you will see is the geographical limitation. And why I will say this geographical limitation, let me explain this to you. मान के चलिए आपका डेटा सेंटर इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है, राइट. बट आपको डेटा जो एक्सेस करना है वो न्यूयॉर्क से करना है, वाशिंगटन डीसी से करना है. सो अगर आपका डेटा सेंटर यहाँ पे है तो वहाँ से अगर आप एक्सेस करेंगे तो यू विल फेस हाई लेटेंसी. लेटेंसी क्या होती है कि आपने एक URL हिट किया और वो URL आपको हिट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट काफ़ी देर बाद आया. अब कितनी देर बाद आया उतनी ही वो लेटेंसी बढ़ जाती है उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए. तो उस प्रॉब्लम को आपको कैटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका एक डेटा सेंटर अगर इंडिया न्यू दिल्ली में है तो आपको एक डेटा सेंटर न्यूयॉर्क में और वहाँ अमेरिका में कहीं पर आपको खोलना पड़ेगा अपना डेटा सेंटर, राइट. इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए. तो अगर आप वो करने जाएंगे तो उसके लिए अगेन आपको काफ़ी टाइम का खर्चा होगा. सो फॉर
all these problems you have a solution which we called as cloud, जिसकी हमने शुरू में डिस्कस किया। सो क्लाउड क्या है, क्लाउड से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या आज की डेट में लोगों को परेशानियां भी अब आ रही हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें कि आपको मैंने जितना भी ये सब डिस्कस किया उसमें और क्या कुछ पॉइंट्स मिस हुए जिन पे आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए। आई विल गो थ्रू दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।